नमस्कार दोस्तों। तो आज हम बात करने जा रहे हैं अल्कली मेटल सोडियम यानी Na के बारे में। इस वीडियो में हम सोडियम के एक्सपेरिमेंट देखेंगे। सोडियम के साथ एक्सपेरिमेंट करते समय हमें किस तरह की सावधानी रखनी चाहिए हम वो भी देखेंगे। सोडियम के फ़ायदे, सोडियम के नुकसान और सोडियम से होने वाले उपयोग भी हम जानेंगे। तो बने रहें हमारे साथ इस वीडियो में अंत तक। तो दोस्तों, आपने अपनी ज़िंदगी में कभी ना कभी आवर्त सारणी पढ़ी होगी और जो स्टूडेंट है वो तो आवर्त सारणी को जानते ही होंगे। तो दोस्तों, आवर्त सारणी में सोडियम का स्थान जो है वो एस ब्लॉक के अंदर है। अगर इसके एटॉमिक नंबर यानी परमाणु क्रमांक की बात की जाए तो इसका परमाणु क्रमांक 11 है। और अगर इसके परमाणु भारांक यानी एटॉमिक वेट की बात की जाए तो इसका 22 दशमलव के आगे बहुत सारी संख्या हैं जो राउंड ऑफ करने पर 22.99 हो जाती है, लेकिन हम इसे 23 कंसीडर करते हैं। यदि मैं रसायन शास्त्र में बात करूं पीरियोडिक टेबल की या आवर्त सारणी की, तो आपके मन में एक सवाल आ रहा होगा, ये एस ब्लॉक क्या है। तो मैं आपको बता दूं, SPDF ये ब्लॉक है। इसकी वीडियो में बना सकता हूं अगर आप चाहो तो। अगर मैं एस ब्लॉक एलिमेंट की बात करूं तो इसमें दो प्रकार के वर्ग होते हैं, वर्ग 1 और वर्ग 2। जिसमें ब्लॉक एस के वर्ग 1 के अंदर जिसकी लास्ट सेल एस होती है उसके अंदर केवल 1 इलेक्ट्रॉन होता है। एस ब्लॉक के वर्ग 2 के अंदर लास्ट सेल में केवल 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं और एस ब्लॉक के एस कक्षा में केवल 2 इलेक्ट्रॉन ही भरा सकते हैं। एस ब्लॉक के पहले वर्ग को हम अल्कली क्षारीय धातु कहते हैं और एस ब्लॉक के दूसरे वर्ग को हम अल्कली अर्थ मेटल कहते हैं या क्षारीय मृदा धातु कहते हैं। तो दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं एस ब्लॉक एलिमेंट में वर्ग 1 का एलिमेंट सोडियम के बारे में। तो चलिए दोस्तों, अब हम एक एक्सपेरिमेंट करते हैं। इसके लिए हमें लैब में जाना होगा, तो हम लैब में जा रहे हैं। तो दोस्तों, जैसा कि आप देख सकते हैं हम लेबोरेटरी में आ चुके हैं। तो हमने सोडियम के कुछ टुकड़े लिए हुए हैं और ये पैराफिन में रखे हुए थे, क्योंकि सोडियम को खुला नहीं रखा जाता। सोडियम को पैराफिन या केरोसिन के अंदर रखा जाता है, जैसा कि आप देख सकते हैं। हमने सोडियम के कुछ टुकड़ों को फिल्टर पेपर में निकाला हुआ है। तो दोस्तों, जैसा कि आपने देखा, हमने इसको पानी में डाला और ये तुरंत रिएक्ट करने लगा और इसके अंदर धुआं निकलने लगा। जैसा कि आप देख सकते हैं, हमने इसको पानी में डालते ही इसके अंदर हाइड्रोजन वायु प्रोड्यूस हुआ और सोडियम हाइड्रोक्साइड भी बना। ये जो यहाँ धुआं निकल रहा है ये हाइड्रोजन गैस है और ये ज्वलनशील होती है। हमने इसमें थोड़ा ही प्रमाण में सोडियम लिया है, इसको ज्यादा नहीं लिया है क्योंकि इसमें एक्सप्लोजन होने का खतरा होता है। और हाँ, कुछ देर बाद प्रयोग के एक्सप्लोजन हुआ भी। तो दोस्तों, जब भी मैं सोडियम मेटल के बारे में ज्यादा बातें करता हूँ या किसी को उसके बारे में बताता हूँ तो उसको एक किस्सा अवश्य सुनाता हूँ। तो आज को आपको भी सुना ही देता हूँ। ये बात जब की है जब मैं 8वीं क्लास में पढ़ाई करता था। उस समय हमको हमारे टीचर ने समझाया था कि सोडियम एक ऐसी धातु है जिसको पानी में डालने से आग लग जाती है। तो पता है आपको मैंने क्या कहा? सर, अगर कोई नहा रहा हो तो उसके ऊपर सोडियम डाल के भाग जाने का, और क्या हमारा बदला भी निकल जाएगा। और मुझे आज भी याद है, ये बात पर पूरी क्लास हंसी थी और मुझे सर ने क्लास के बाहर निकाल दिया था। तो आइए दोस्तों, अब जान लेते हैं सोडियम के बारे में और भी डिटेल से। तो दोस्तों, आइए आप समझ लेते हैं कि पानी को जब हमने सोडियम में डाला तो रिएक्ट क्यों करा और जो अल्कली मेटल होते हैं वो इतने रिएक्टिव क्यों होते हैं। तो हम पहले एक नॉर्मल इक्वेशन लिखते हैं, जैसे कि हम लिखते हैं Na। हमने सोडियम लिया था, फिर उसको हमने पानी में डाला और पानी में जब हमने इसको डाला तो हमारी जो प्रोडक्ट बन के आई वो आई NaOH और साथ में H2 गैस जो ऊपर उड़ गई और हमें NaOH नीचे मिला। NaOH को हम सोडियम हाइड्रोक्साइड कास्टिक सोडा भी कहते हैं। तो ये एक है नॉर्मल इक्वेशंस। और अब हम इसकी इलेक्ट्रॉन रचना समझते हैं। अब जान लेते हैं सोडियम की इलेक्ट्रॉन कन्फिग्रेशन। तो दोस्तों, हम सोडियम का जो कॉन्फ़िगरेशन है वो इस तरह लिखते हैं, जैसे Na ये सोडियम हो गया और इसमें 1s2 2s2 2p6 3s1, ये हमारी सोडियम की नॉर्मल इलेक्ट्रॉन रचना होती है। और हम दूसरी तरीके से भी इसको लिखते हैं जिसमें हम एक नोबल गैस रखते हैं Ne, ये है हमारी नोबल गैस और इसके अंदर 3s1। तो दोस्तों, जैसा कि आप देख रहे हैं ये दोनों के अंदर 3s जो है उसके अंदर एक ही इलेक्ट्रॉन है और s के अंदर मिनिमम 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, जैसा कि आप जानते हैं। बस यही कारण है, ये जो 3s है ये जल्दी से रिएक्ट कर जाता है किसी भी धातु के साथ। जैसे ये ऑक्सीजन के साथ भी रिएक्ट करता है, पानी के साथ भी रिएक्ट करता है, यानी ये s इलेक्ट्रॉन किसी के भी साथ बहुत आसानी से जुड़ जाता है। और इसका दूसरा कारण है इसकी परमाणुीय त्रिज्या और कम आयनीकरण। दोस्तों, अब एक प्रश्न होता है कि ये जो सोडियम धातु है ये इतनी ज़्यादा रिएक्टिव क्यों होती है। हमारा ये क्वेश्चन है कि ये इतनी रिएक्टिव क्यों है। तो असल में इसके पीछे का कारण है इसकी जो आयनीकरण ऊर्जा इसके अंदर बहुत कम होती है और साथ ही ये जल्दी से किसी को भी ये 2s इलेक्ट्रॉन दान कर देता है, जैसे Na + Cl। अब Na के अंदर एक इलेक्ट्रॉन ज़्यादा होता है जो Cl को ये दान कर देता है। तो आइए दोस्तों, एक उदाहरण लेते हैं। जैसे हमारे पास है सोडियम। अब सोडियम की जो इलेक्ट्रॉन रचना है वो जैसा कि हमने पीछे देखा Ne3s1, और जो क्लोरीन की इलेक्ट्रॉन रचना है वो ये है Ne3s2 3p3, ये 3p5 सॉरी। तो इसके अंदर क्या होता है, ये जो 3s1 है ये 3p5 के अंदर जाके ये 3p6 कर लेगा, यानी ये फुलफिल हो जाएगा। अब अगर इसके गुणधर्म की बात करें सोडियम क्लोराइड की, तो सोडियम का तो अभी हमने गुणधर्म देखा कि पानी में जाते ही ये रिएक्ट करने लगता है और धमाका भी हो जाता है। अगर हम क्लोरीन की बात करें तो ये एक जहरीली गैस है, अगर ये छोड़ दी जाए तो मौत निश्चित है। लेकिन कुदरत का करिश्मा देखिए आप, ये दोनों मिलकर हमारे जीवन का एक हिस्सा बन गए जिसको हम नमक कहते हैं।
अब सवाल ये होता है हम इसको एस क्यों कहते हैं, एस ब्लॉक एलिमेंट क्यों कहते हैं। तो जैसा कि आपने देखा इसके अंदर जो है 3s1 जिसे 2s1 है यहाँ पे, जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पे 2s1 है, जो यहाँ पे एस कक्षा जो है वो खाली है, जिसकी वजह से हम इसको एस ब्लॉक एलिमेंट कहते हैं। और पी ब्लॉक एलिमेंट में भी छेल्ले पी कक्षा खाली होती है, ऐसे ही हर ब्लॉक के अंदर एक एक डी खाली होता है। तो दोस्तों इतना आपके लिए बहुत है समझने के लिए। अगर आपको और डिटेल में चाहिए तो मैं इसके बारे में आपको और डिटेल में समझा सकता हूँ। तो अभी के लिए इतना ही, आपके लिए समझ। तो दोस्तों सोडियम एकमात्र ऐसी धातु है जिसको चाकू से काटा जा सकता है। सिर्फ सोडियम ही नहीं, इसके अलावा लिथियम भी काटा जा सकता है, यानी ग्रुप एस के अल्कली मेटल की सभी धातुओं को चाकू से आसानी से काटा जा सकता है। ग्रुप एस की ज्यादातर धातु जैसे लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, इन धातुओं को चाकू से बहुत आसानी से काटा जा सकता है और आप इसको काट के ट्राई भी कर सकते हो, क्योंकि सोडियम धातु बहुत ज्यादा ही रिएक्टिव मेटल होती है, इसलिए इसको पैराफिन या केरोसिन में रखा जाता है। इसके पीछे का कारण है क्योंकि सोडियम हवा के साथ रिएक्ट करके तुरंत आग पकड़ लेता है और साथ ही ये पानी के साथ भी बहुत जल्दी प्रतिक्रिया करने लगता है। यही वजह है कि इसको केरोसिन या पैराफिन में रखा जाता है। और ग्रुप एस के अंदर लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, इन सबको केरोसिन या पैराफिन में रखा जाता है। केरोसिन या पैराफिन के अंदर सोडियम रखने से ये होता है कि वो हवा के संपर्क और पानी के संपर्क से दूर रखता है। बस यही कारण है इसको ये दो चीज़ों के अंदर रखा जाता है। तो अगर आप जब भी सोडियम के साथ एक्सपेरिमेंट करें तो उसको खुला ना छोड़ें। सोडियम के साथ एक्सपेरिमेंट करते समय जितना सोडियम यूज़ करना हो उतना निकालें और बाकी का सब पैराफिन में या केरोसिन में डाल दें, अन्यथा बहुत ज़्यादा आग पकड़ने के खतरे हैं। अगर सोडियम धातु के उपयोग की बात की जाए तो नमक हमारे घर में बहुत ज़्यादा उपयोगी वस्तु है, इसमें ही इसका उपयोग पहला होता है। और दूसरा, अगर आप साइंस से पढ़े हुए हो, अगर केमिस्ट्री किया हुआ है तो लेसाइन टेस्ट में इसका उपयोग किया जाता है। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। इसका पार्ट 2 की अगर आप मांग करेंगे तो इसका पार्ट 2 भी बना दिया जाएगा। तो दोस्तों अगर आपका कोई प्रश्न हो तो आप कमेंट बॉक्स में प्रश्न को पूछ लेना, मैं उसका जवाब अवश्य दे दूंगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें तथा अपने मित्रों के साथ इस वीडियो को शेयर करें और हमें इंस्टाग्राम पर फॉलो करें।